Everyone, so sorry for the late video. My previous video was very long ago. ठीक है, तो we were on the chapter number 6, price elasticity of demand. We have done all the topics. We have understand all the topics. अगर आपको फिर से समझ में नहीं आता है तो I will go for the brief description or we can go the brief समझाता हूँ सबको मैं. Price elasticity of demand होता क्या है? द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस. मतलब कि जितना आपका प्राइस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड चेंज हो रही है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें आती है कई सिचुएशन होती है, मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए कि मतलब कौन सी इलास्टिसिटी किसके अकॉर्डिंग है, मतलब 0 के अकॉर्डिंग है, 1 के अकॉर्डिंग क्या है, वो सब पता लगता है. तो उसका मेथड होता है 4-5 होती है. फर्स्ट होता है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट. इन्फिनाइट मतलब होता है कि डिमांड बहुत चेंज करेगी, प्राइस कुछ भी. अगर प्राइस में हल्का चेंज भी आता है तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकती है. इन्फिनाइट मीन्स होता है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होती है. ईडी इक्वल्स टू 0 मतलब होता है कि प्राइस में कोई भी चेंज आए, अगर वो बढ़ता भी है या कम भी होता है तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है. मतलब कि इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, नील. प्राइस अगर 5 यूनिट बढ़ता भी है तो डिमांड जितनी पहले थी वो उतने की उतने ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ईडी इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है यूनिटरी, मतलब कि कितना चेंज प्राइस में आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्राइस किसमें चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में. अगर हमारा 50% डिमांड प्राइस बढ़ता है तो 50% भी डिमांड बढ़ेगी. ईडी इज ग्रेटर देन 1. इसमें मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर 50% बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ेगी 80%. मीन्स 50% अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, 80%. द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. फिर आपका आता है इट इज लेस देन 1. इट मीन्स दैट द चेंज इन प्राइस इज मोर द चेंज इन डिमांड. यहाँ प्राइस अगर 50% चेंज हो रहा है तो डिमांड हमारी कितनी चेंज होगी, सिर्फ 20%. तो आपको 5 समझ में आ गया. इनफैक्ट मीन्स होता है कभी भी कितना बढ़ सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में, इसमें दोनों बराबर चेंज आएगा. इसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, प्राइस कम बढ़ेगा. इसमें प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड कम चेंज होगी. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है परसेंटेज चेंज मेथड. इसके 2 फॉर्मूले होते हैं. एक फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है P/Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. और दूसरा क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर क्वेश्चन में आपको सब कुछ परसेंटेज में दिया गया हुआ है कि परसेंटेज इतना राइज हुआ, इतना फॉल हुआ, उसके कारण इतना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, सब कुछ दिया हुआ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो. अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी हुई है एंड कोई टर्म आपको दिया न्यूमेरिकली, परसेंटेज में दोनों चीज़ें नहीं है, तो उस समय आप क्या करोगे, या तो उस चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या फिर जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसे न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर लो. तब फॉर्मूला ये लगता है आपका पहला वाला. पी हमारा होता है इनिशियल प्राइस, क्यू हमारा होता है इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन क्यू डेल क्यू होता है हमारा, डेल क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q एंड डेल P इक्वल्स टू P1 माइनस P. डेल P मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस. डेल Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी. आपको नया क्वांटिटी भी दी होगी और इनिशियल क्वांटिटी भी दी होगी, नया प्राइस भी होगा और पुराना वाला प्राइस भी होगा. इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस आ जाएगा. नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, मतलब समझ लिया कौन सी सिचुएशन होती हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. अब सबसे मेन जो आता है वो होता है हमारा कि फैक्टर्स, ये चेंज आता तो आता क्यों है. सबसे होता है पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब कि अगर आपका नेचर का क्या है, वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है या नेसेसिटीज़ हैं या फिर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है. अगर वो नेसेसरीज होंगी हमारे लिविंग टाइम के लिए, हमको चाहिए हो चाहिए, मतलब हमको उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, इनलास्टिक होगी. मतलब कि प्राइस में चेंज आए चाहे ना आए हम उसको परचेज करेंगे तो करेंगे. अगर वो हमारे लिए इतनी नेसेसरी नहीं है
हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ने पे वो डिमांड हमारी इलास्टिक हो जाएगी। फिर आपका आता है सब्स्टिट्यूट। जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो हमारी जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। मतलब कि अगर उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया और हमारे जो कमोडिटी हम खरीद रहे थे उसका प्राइस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द पर्सन विल गो फॉर द लेसर प्राइस कमोडिटी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर उसका है तो उसकी डिमांड इसका क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगी। मल्टीपल यूजेस, अगर उसके एक से ज़्यादा यूज़ है, मतलब कि एग्जाम्पल ले लो इलेक्ट्रिसिटी का ले लो। इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ बहुत तरह से करते हैं, हम खाना बनाने के लिए और लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग सबके लिए यूज़ करते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है हम उसका इस्तेमाल तो करेंगे बट इन द लिमिटेड प्रोसेस। और ये तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वी कांट डू दैट, बट हम क्या करेंगे, उसका वही इस्तेमाल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज लाइटिंग। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अब जो चीज़ हम पोस्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको बाद में ले लेंगे या हम सोचेंगे कि प्राइस बढ़ा हुआ है अभी रहने दो हम बाद में चेंज कर लेंगे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अब सब कुछ डिपेंड करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर के ऊपर। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसकी डिमांड उतनी इलास्टिक क्या होगी, कम होगी। जितनी इसकी इनकम ज़्यादा कम होगी उसका जो उतना चेंज होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उसके हल्के से प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसकी इनकम बहुत कम है, अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ तो उसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। हैबिट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक, द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अब उसको खरीदने के लिए से वो कुछ भी करेगा, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, ही विल गो फॉर दैट कमोडिटी। प्राइस लेवल, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, इलास्टिक हो जाएगी। अगर प्राइस कम है तो उसका इलास्टिक हो जाएगी। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दो ही होते हैं हमारे, एक होता है लॉन्ग पीरियड, एक होता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम कोई भी चीज़ की हैबिचुअल नहीं होते हैं, हमको पता लगता नहीं उसके हैबिचुअल हैं या नहीं है, हमारे लिए वो बेटर है या नहीं है, हम उसको शॉर्ट पीरियड में पता नहीं कर सकते। तो शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होती है डिमांड और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक हो जाती है। हम लॉन्गर पीरियड में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। इफ़ यू नाउ हैव एनी क्वेश्चन then again or tell me in the comment below. Thank you. Have a nice day.